देखो हमारा ये जो यूनिट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, इसको शुरू किया जो कि कितने मार्क्स कैरी करता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए? 5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक। अब अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया एक बार मैं वो बता देता हूँ। आज के दिन हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुका है, आपका ड्यूल नेचर कंप्लीट हो चुका है, और एटम एंड न्यूक्लियर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टार्ट किया है कम्युनिकेशन सिस्टम, राइट। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कितने मार्क्स कैरी करता है? 8 मार्क्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स कैरी करता है। ड्यूल नेचर 4 मार्क्स कैरी करता है। एटम एंड न्यूक्लियर 6 मार्क्स कैरी करता है। तो अभी तक हमने कितना मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? 25 मार्क्स। ठीक है। तो अब हमने कम्युनिकेशन सिस्टम शुरू करना है जो कि कितने मार्क्स कैरी करता है? 5 मार्क्स। इस बार आपके एग्जाम में आपको कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है? 48 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, ये आपको पता होगा। और 70 मार्क्स का पेपर आएगा और आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा? 48 मार्क्स का, बिकॉज ऑफ रिलैक्सेशन। ज्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा मैं आपको चैप्टर शुरू करता हूँ जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। एक ही यूनिट है, इसका मतलब कि सब यूनिट ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हैं ना, इसके अंदर आपने सीधा क्या करना पढ़ना है? एक ही सब यूनिट पढ़ना है और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इजी सा है। तो एक बार सारे कंफर्म कर दो सब कुछ सही चल रहा है, फिर मैं क्लास को लेक्चर को शुरू करता हूँ इसके। ठीक है, चैप्टर को शुरू कर देता हूँ। देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आप सिंपल सा क्या करते हो, एक मैसेज को एक पर्सन के पास भेजते हो और दूसरे पर्सन का मैसेज आप तक आता है। यानी कि एक किस्म की क्या होती है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। इंफॉर्मेशन की क्या होती है? शेयरिंग होती है। इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है किसके थ्रू? जब आप बोलते हो वो एक बीच में क्या रहता है? आप तक मीडियम रहता है, हवा रहती है। आपने यहां से बोला और आपकी साउंड कहां तक गई? मीडियम से ट्रेवल करती हुई बी पर्सन के पास गई, ए पर्सन से बी पर्सन तक गई। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? सेंड की जा रही है एक पर्सन के द्वारा और रिसीव की जा रही है दूसरे पर्सन के द्वारा। कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है। कम्युनिकेशन मीन प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन ओवर कम्युनिकेशन चैनल। अब ये कम्युनिकेशन चैनल आपका कोई भी हो सकता है, हवा हो सकती है यानी कि स्पेस हो सकती है, वायर हो सकती है जैसे आपके लैंडलाइन फोन है तो वायर लगी होती है तो वायर हो सकती है। समझ आ रही है बात? कुछ भी हो सकता है ये आपके क्या? चैनल, यानी कि कम्युनिकेशन चैनल। अब ये बना किसका होता है वो समझते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके एलिमेंट क्या है? इसके मेन 3 एलिमेंट हैं वो समझते हैं। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, और इनके लिए इनको मैं रीड आउट भी कर दूंगा आपके लिए। देखिए ए क्या होता है आपका? इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स आपका कुछ भी हो सकता है, आप हो सकते हैं यानी कि आप बोल रहे हो, आपका डीवीडी प्लेयर हो सकता है, आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन सोर्स। कम्युनिकेशन सिस्टम आपका बस इतना सा है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं इसके। एक होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा? आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? चैनल पे जाएगी। अब चैनल क्या हो सकती है? आपकी वायर हो सकती है, आपका कोई भी मीडियम हो सकता है। समझ आ रही होगी बात? आपके सैटेलाइट हो सकते हैं, सैटेलाइट से होती हुई आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, और जैसे ही चैनल से होती हुई कहाँ पहुंचेगी? आपके रिसीवर के पास पहुंचेगी। रिसीवर के पास पहुंच गई और ये आपका 3 कंपोनेंट मिला के क्या बनाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है। और ये रिसीवर क्या करता है? यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। यानी कि आपने एक किस्म का क्या भेजा? मैसेज भेजा। मैसेज कौन सेंड करेगा? आगे ट्रांसमीटर सेंड करेगा। कहाँ पे सेंड करेगा? चैनल पे सेंड करेगा। ये चैनल आपकी वायर हो सकती है, ऑप्टिक फाइबर हो सकती है, स्पेस हो सकती है, वहां पे भेज दिया जाता है मैसेज सिग्नल को। किसके द्वारा? ट्रांसमीटर के द्वारा। फिर ये जो आपका मैसेज सिग्नल गया है चैनल के थ्रू, किसके पास पहुंचता है? रिसीवर के पास पहुंचता है। और रिसीवर किसको देता है? आपके यूजर को देता है, यानी कि आपको देता है। अब जब ये सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है ना चैनल पे, यहाँ पे ऐड होती है नॉइस। क्या ऐड हो जाती है? नॉइस। अब नॉइस क्या चीज है भाई? कौन सी बला है ये? तो नॉइस आपकी सिंपल सी क्या? अनवांटेड मैसेज सिग्नल। जो आपको नहीं चाहिए वो मिल जाएगा आपको, बीच में कुछ भी खराबी आ सकती है। तो मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने समझाया कम्युनिकेशन सिस्टम 3 पार्ट का बना हुआ है। एक क्या है? ट्रांसमीटर। दूसरा क्या है? कम्युनिकेशन चैनल। तीसरा क्या है? आपका रिसीवर। 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। सर यू कैन यू रिपीट? ठीक है, रिपीट कर देता हूं मैं। देखो क्या है, देखिए
तो मैंने आपको ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल, रिसीवर 2 बार रिपीट करके बता दिया, एक बार समझाया, दूसरी बार रिपीट किया। अब समझते हैं ट्रांसमीटर क्या होता है। ट्रांसमीटर का काम क्या है, ये कन्वर्ट करता है सोर्स या इनपुट सिग्नल को इनटू सूटेबल फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन थ्रू चैनल। देखिए ट्रांसमीटर का काम क्या होगा, जैसे ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है आपका, ये चैनल है और ये आपका रिसीवर है। अब आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो अपने मुंह से। अब ये साउंड डायरेक्टली थोड़ा चैनल पे जाएगी हवा से होती हुई, जब वायर से होती हुई साउंड थोड़ा जाएगी, वहां पे क्या जाता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। तो ट्रांसमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मिलके ये जो हमने साउंड प्रोड्यूस की होगी, जो हम बात कर रहे होंगे, उस साउंड सिग्नल को पहले क्या करता है, कन्वर्ट करता है, यानी कि इनपुट सोर्स को या इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, एक सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और उसको सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, चैनल पे। कौन करता है ये काम, ट्रांसमीटर करता है। उसके बाद चैनल क्या होता है, द चैनल कनेक्टिंग द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। चैनल क्या होता है, ये कनेक्ट कर रहा होता है किसको, ट्रांसमीटर को और रिसीवर को, इन एक फिजिकल मीडियम। ये क्या होता है कि फिजिकल मीडियम होता है जो क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है ट्रांसमीटर को और रिसीवर को। समझ आ रही होगी बात। द चैनल कैन बी इन दी फॉर्म ऑफ वायर, केबल और वायरलेस। ये तीनों की किस्म में हो सकता है, कब से बता रहा हूँ, वायर की फॉर्म भी हो सकता है, केबल की फॉर्म में हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। नॉइस के बारे में बाद में बताता हूँ। तीसरा देखते हैं हम, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, देखिए रिसीवर क्या है, ये आपका मैंने बोला था, ये आपका ट्रांसमीटर है, ये आपका चैनल है और ये आपका रिसीवर है। जो इस ट्रांसमीटर ने एक सूटेबल फॉर्म में मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट करके चैनल पे भेजा। अब चैनल से होते हुआ कहाँ पे पहुंच गया, वो रिसीवर पे पहुंच गया। तो रिसीवर का काम क्या है, इस सिग्नल जो आ रहा है चैनल से होता हुआ, उस सिग्नल को क्या करना, रिसीव करना, एक सूटेबल सिग्नल को रिसीव करना। किसका काम है, आपके रिसीवर का काम है। तो देखो होता क्या है, जब आपका सिग्नल ट्रेवल कर रहा होता है ना चैनल पे, उस समय क्या होता है, उसके अंदर नॉइस ऐड हो जाती है। नॉइस का मतलब बहुत सारी और फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाएगी उसके अंदर। नॉइस का मतलब ही क्या है, जो चीज आपको नहीं चाहिए, जब उसके अंदर चीज ऐड हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी अकेले की आवाज आ रही है आपको, लेकिन आप भी पीछे बात करना शुरू कर दो, तो वो हमें चाहिए नहीं, वो अनवांटेड है। जो अनवांटेड चीजें बीच में ऐड होने लगेंगी, साउंड ऐड होने लगेगी, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, नॉइस बन जाएगी। एक्चुअल में चाहिए क्या था, जो मैं बोल रहा था, लेकिन बीच में कुछ बातें बच्चे बातें करना शुरू कर देंगे, तो उनकी जो साउंड होगी दैट विल बी अनवांटेड, और उस अनवांटेड साउंड को मैं क्या बोल दूंगा, नॉइस बोल दूंगा, सिंपल सी भाषा में। तो क्या है नॉइस, पहले समझो। व्हेन द ट्रांसमीटर सिग्नल प्रोपोगेट अलोंग द चैनल, जो ट्रांसमीटर सिग्नल जो प्रोपोगेट करता है, बढ़ रहा होता है आगे की तरफ चैनल पे, इट मे गेट डिसऑर्टर्ड। ये क्या हो सकता है, आपका खराब हो सकता है, डिसऑर्टर्ड हो सकता है, ड्यू टू चैनल इनपरफेक्शन। आपकी चैनल की इनपरफेक्ट होगा अगर, तो उसके अंदर आपके जो सिग्नल होगा वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। दस नॉइस रेफर टू अनवांटेड सिग्नल्स। नॉइस का मतलब ही क्या है, अनवांटेड सिग्नल्स है, मैंने पहले ही बता दिया। तो नॉइस क्या होती है आपकी, अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं that tend to disturb the process of communication from transmitter to receiver। जो क्या करते हैं, हमारे जो सिग्नल जा रहा होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉइस। तो नॉइस की अगर सिंपल सी भाषा में बात करनी तो क्या है, नॉइस इज रेफर टू एज ए अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। अब रिसीवर क्या है, due to noise and other factors the corrupted version of signal arrives at the receiver। जब आपका चैनल से होता हुआ जो मैसेज सिग्नल आ रहा था, ये आपका है ट्रांसमीटर, ये आपका है चैनल, और ये है आपका रिसीवर। ट्रांसमीटर से होता हुआ और चैनल से होता हुआ एक मैसेज सिग्नल आपके पास आ रहा है, यहाँ पे हमने जो रिसीवर रखा होता है, तो ये जब रास्ते से जो जब आपका सिग्नल आ रहा था, ये खराब हो चुका है नॉइस की वजह से, करप्ट हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है। तो इस सिग्नल को जब रिसीवर पे पहुंचता है, तो रिसीवर हैज टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल।
रिसीवर का काम क्या होता है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना और रिकॉग्नाइज करना, या रिकॉग्नाइज फॉर्म में उसको लेके आना, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म में उसको लेके आना, ताकि वो किसके पास पहुंच सके, यूजर के पास पहुंच चुके। द सिग्नल एट द रिसीवर फ्रॉम द आउटपुट। मैं वापिस हम समझा रहा हूँ सारी बातें आपको, इनकी स्टेटमेंट्स हम वापिस पढ़ेंगे अलग अलग करके। फिलहाल के लिए आपका ओवरव्यू चल रहा है। तो रिसीवर मैंने क्या समझाया, जब आपका नॉइस और अदर फैक्टर के कारण करप्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल पहुंचता है, कहाँ पे, रिसीवर पे पहुंचता है। तो रिसीवर हैज टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल, रिसीवर को क्या करना होता है, रिकंस्ट्रक्ट करना होता है सिग्नल को इनटू रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में ऑफ द ओरिजिनल मैसेज फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर, ताकि वो किसके हम डिलीवर कर सके, यूजर को डिलीवर कर सकें। कौन करेगा डिलीवर, रिसीवर करेगा। द सिग्नल एट द रिसीवर, जो सिग्नल होता है जो रिसीवर पे, वो क्या बनाता है, हमारी फ्रॉम द आउटपुट। तो यहां से जो सिग्नल निकलेगा बाहर, वो हमारी क्या होगी, आउटपुट होगी, जो हम जिसको हम देखेंगे या सुनेंगे। ये क्या होती है, आपकी इनपुट, जो आपने बोला जब मैसेज सेंड किया, और जहां से रिसीवर के दूसरे पर्सन के पास जो पहुंचेगी, वो क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। क्या ये ओवरऑल आपको थोड़ा सा एक आपको ट्रांसमीटर सॉरी रिसीवर रिपीट करवाना है, एक नॉइस। तो देखिए पहले देखो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, एक और ये दूसरा, यहाँ पे साइड पे बना देते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, और यहाँ पे क्या होता है आपका चैनल, ये होता है आपका ट्रांसमीटर, ये होता है आपका रिसीवर, और यहाँ पे आपका क्या होता है, चैनल होता है। ट्रांसमीटर से मैसेज सेंड किया जाता है, चैनल के थ्रू होता हुआ कहाँ पहुंचता है, रिसीवर पे पहुंचता है। जब ये चैनल से होता हुआ आपके रिसीवर तक जा रहा होता है, यहाँ पे आपकी क्या हो जाती है, ऐड नॉइस ऐड हो जाती है। नॉइस सिंपल सी भाषा में क्या है, नॉइस क्या होती है, अनवांटेड सिग्नल्स। ये क्या है आपके अनवांटेड सिग्नल्स है। आप एक सिग्नल भेज रहे थे जिसकी फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज की, आप क्या कर रहे थे, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक एक सिग्नल भेज रहे थे जिसकी फ्रीक्वेंसी थी कितनी, 50 हर्ट्ज की। अब होता क्या, जब ये रास्ते से होता हुआ आ रहा होता है ना, इसके अंदर अनवांटेड सिग्नल भी ऐड हो जाएंगे। जैसे कोई चीज ऐड हो जाएगी, कोई और नॉइस ऐड हो जाएगी, जैसे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या पता 35 हर्ट्ज की होगी। कोई चीज इसके अंदर ऐड हो जाएगी, क्या पता जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 60 हर्ट्ज की होगी। तो ये हमें नहीं चाहिए भाई साहब, हमें ये चीज चाहिए ही नहीं, ये सिग्नल चाहिए ही नहीं। हमने जो भेजा है वही हमें रिसीवर पे मिलना चाहिए। तो होता क्या है, जब आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल क्या कर रहा होता है, प्रोपोगेट कर रहा होता है। ट्रांसमीटर से आपका सिग्नल प्रोपोगेट करता है अलोंग द चैनल, ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है रास्ते में आता आता, इसके अंदर और भी सिग्नल क्या होने लगते हैं, ऐड होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा चैनल इतना परफेक्ट नहीं होता, इनपरफेक्ट होने के कारण। तो ये जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं, जो हमें नहीं चाहिए, ये सिग्नल जब ऐड हो जाते हैं हमारे वांटेड सिग्नल के अंदर, तो जो वांटेड सिग्नल के अंदर जब अनवांटेड सिग्नल ऐड हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉइस। तो नॉइस क्या है, द नॉइस रेफर टू अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। कौन, अनवांटेड सिग्नल, यानी कि अनवांटेड सिग्नल ही क्या आपकी नॉइस है। नॉइस आसान एक वर्ड में बोल रहा हो तो नॉइस क्या है, इट इज अनवांटेड सिग्नल। नॉइस क्या होती है, आपकी अनवांटेड सिग्नल। जैसे आपकी क्लास चल रही है, तो आपकी वांटेड सिग्नल क्या है आपके लिए, मेरी साउंड है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिर्फ मेरी साउंड आनी चाहिए। लेकिन सभी ने माइक ऑन कर दिया और धीरे धीरे बातें करना शुरू कर दी सभी ने, तो वो सारे के सारे क्या अनवांटेड सिग्नल है, वो मेरे साउंड के साथ क्या होने लगेंगे, ऐड होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन चैनल सिस्टम क्या हो, खराब हो चुका है। खराब क्यों हो चुका है, क्योंकि सभी बातें करने लगे हैं धीरे धीरे, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि सभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, मेरी एक्चुअल जो साउंड थी उसके अंदर और भी साउंड क्या होने शुरू हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। और ये सारी साउंड क्या होंगी, अनवांटेड सिग्नल्स होंगे, और मेरी साउंड क्या है, वांटेड सिग्नल। तो आपको सुनाई क्या देना चाहिए, सिर्फ मेरी साउंड सुनाई देनी चाहिए, आसपास की आवाजें नहीं सुनाई देनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने, नॉइस रेफर टू अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड टू डिस्टर्ब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कहां से कम्युनिकेशन शुरू होती है, ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक। जो ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, उसके अंदर जब अनवांटेड सिग्नल्स ऐड हो जाते हैं, वो अनवांटेड सिग्नल कहलाते हैं आपकी नॉइस। होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि क्या ये क्लियर हो गया जिसने पूछा था नॉइस के बारे में।
तब तक रिसीवर की बात करते हैं। अब जब सिग्नल आपका आ रहा था चैनल से होता हुआ, जैसे इस चैनल से होता हुआ आ रहा था, इसके अंदर क्या ऐड हो चुकी है, नॉइस ऐड हो चुकी है। जब इसके अंदर नॉइस ऐड जो की है, यस सर, ओके, जब इसके अंदर नॉइस ऐड हो चुकी है ना, किसके अंदर, हमारे वांटेड सिग्नल के अंदर, तो जहां पे रिसीवर बैठा हुआ, रिसीवर का काम ही क्या है, सिग्नल को रिसीव करना। सिग्नल को रिसीव करके हमें उसको ठीक करके, रिसीवर क्या करेगा, पहले सिग्नल को चैनल से रिसीव करेगा, रिसीव करके उसको ठीक करेगा, क्योंकि उसके अंदर खराबी आ चुकी है, अनवांटेड सिग्नल आ चुके हैं, यानी कि नॉइस आ चुकी है। तो उसको सही करके उसको अपनी रिकॉग्नाइज फॉर्म में लाके हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा एज ए आउटपुट, यानी कि यूजर को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, कौन, रिसीवर। ये काम है रिसीवर का। यहाँ पे ऊपर यही लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ड्यू टू नॉइज एंड अदर फैक्टर्स, जो आपका सिग्नल होता है, जो आपका मैसेज होता है, वो करप्ट हो जाता है। द करप्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल अराइव्स एट द रिसीवर। तो बोलता है नॉइज और अदर फैक्टर के कारण आपका जो करप्टेड सिग्नल होता है वो कहाँ पहुंचता है, रिसीवर के पास पहुंचता है। तो रिसीवर क्या कहता है, रिसीवर हैज टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल। रिसीवर का काम क्या है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करो, वापस उसको कंस्ट्रक्ट करो जैसा वो था जब भेजा गया था ट्रांसमीटर के द्वारा। रिकंस्ट्रक्ट करो द सिग्नल इनटू रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म। उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है इसने, किस किस फॉर्म में, रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में। किसने, रिसीवर ने। ये क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है सिग्नल को इनटू रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल मैसेज फॉर डिलीवरिंग इट टू द यूजर, ताकि वो डिलीवर किए जा सके, किसको, यूजर को। तो जो सिग्नल होता है किसके द्वारा, रिसीवर हमें जो आउटपुट में बाहर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोल देते हैं, सिंपल सी भाषा में। तो मैंने क्या बताया, एक बार क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। आपके चैनल से होता हुआ एक सिग्नल आया, उसके अंदर नॉइस ऐड हो चुकी है, यानी कि चैनल, हमारा मैसेज खराब हो चुका है, सिग्नल खराब हो चुका है। वो रिसीवर पे पहुंचता है, यानी कि करप्टेड वर्जन ऑफ सिग्नल हमारे रिसीवर पे अराइव होता है। रिसीवर उसको रिसीव करके क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है उस सिग्नल को इनटू रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म में, ताकि वो ओरिजिनल सिग्नल जैसा हो सके। और वो कहाँ देता है, यूजर को प्रोवाइड कर देता है। और जो यूजर को हमें सिग्नल प्रोवाइड करता है रिसीवर, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। और यहाँ पे क्या होती है आपकी इनपुट। क्या आप क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट है अभी।